कोर्टरूम में सन्नाटा छाया हुआ था। हर कोई तनाव में था। अहान गवाह के कटघरे में बैठा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसकी नजरें कमरे के पीछे की ओर देख रही थी, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। वो इस हाई प्रोफाइल माफिया केस का अहम गवाह था। कई लोगों की जिंदगी उसकी गवाही पर टिकी हुई थी। हाँ, उसने कहा। उसकी आवाज में कोई डर नहीं था। वो विकास मल्होत्रा है। ये सुनकर सब लोग हैरान हो गए। यही वो पल था। सच्चाई सामने आने वाली थी। केस अभी बहुत आगे जाना था, लेकिन अहान ने अब चुनौती दे दी थी। जारा के अपार्टमेंट की खिड़की से सूरज की किरणें अंदर आ रही थीं। सुबह की रोशनी ने कमरे को एक सुनहरी चमक से भर दिया था, मानो सब कुछ सामान्य हो। वो धीरे से गुनगुना रही थी, एक पुराना गाना जो उसे हमेशा सुकून देता था। उसकी आवाज में एक हल्की सी कंपकंपी थी, लेकिन उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। अपने पौधों में पानी डाल रही थी, जैसे कि हर दिन की तरह। पौधों की हरी पत्तियां उसे थोड़ी राहत देती थीं, मानो वो भी उसकी चिंता को समझते हों। जिंदगी को नॉर्मल बनाए रखने की कोशिश कर रही थी। हर रोज की तरह उसने अपने कामों में खुद को व्यस्त रखा, ताकि डर को अपने ऊपर हावी न होने दे। लेकिन उसकी रियर में सिहरन दौड़ गई जब उसने अपने दरवाजे पर लाल रंग का एक लिफाफा देखा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और दिल की धड़कन तेज हो गई। दरवाजे पर पड़ा वो लाल लिफाफा उसकी ओर घूर रहा था, जैसे कि उसमें कोई भयानक रहस्य छुपा हो। लिफाफे पर उसका नाम लिखा था, साफ और स्पष्ट, लेकिन उस नाम के नीचे की हैंडराइटिंग ने उसे और भी बेचैन कर दिया। एक अजीब से हैंडराइटिंग में, जैसे कि किसी ने जानबूझकर उसे डराने के लिए लिखा हो। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने लिफाफा खोला। उसके मन में हजारों सवाल उठ रहे थे, लेकिन जवाब एक ही था, डर। अंदर बस एक डरावना सा मैसेज था, चुप रहो वरना। वो शब्द उसके दिमाग में गूंजने लगे, जैसे कि कोई उसे बार बार चेतावनी दे रहा हो। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। वो अकेली थी और उसे किसी पर भरोसा नहीं हो रहा था। अहान की गवाही ने उन दोनों को खतरे में डाल दिया था। उसने अपना फोन उठाया, लेकिन उसके मन में डर था कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा। उसकी उंगलियां कांप रही थीं जब वो अहान का नंबर डायल कर रही थी। उसे अहान की आवाज सुनने की सख्त जरूरत थी। जब वो अहान का नंबर डायल कर रही थी, उसके मन में एक ही ख्याल था, क्या अहान सुरक्षित है? कॉल सीधे वॉइसमेल पर चली गई। उसकी चिंता और बढ़ गई। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार वही नतीजा। उसे घबराहट होने लगी। वो अकेली थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। उसके मन में डर और बेचैनी का सैलाब उमड़ रहा था और समय कम होता जा रहा था। हर टिक टिक के साथ उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। उसे जल्दी ही कुछ करना था, वरना बहुत देर हो जाती। दूर से पुलिस की गाड़ियों के सायरन की आवाज आ रही थी जब जारा पुलिस वाले को धमकी के बारे में बता रही थी। जारा की आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी, जैसे वो किसी अनजाने खतरे को महसूस कर रही हो। अहान, जिसके चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी, उसकी आंखों में चिंता और डर का मिश्रण था। बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। उसके कदमों की आवाज कमरे की खामोशी को तोड़ रही थी, जैसे उसकी बेचैनी को बयां कर रही हो। उनकी हालत का अंदाजा उन्हें होने लगा था। जारा और अहान दोनों ही इस अनिश्चितता से जूझ रहे थे, जैसे किसी अंधेरे सुरंग में फंसे हों। वो डर और अनिश्चितता की दुनिया में जी रहे थे। हर पल उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। हम आपकी सुरक्षा के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे, पुलिस वाले ने उन्हें भरोसा दिलाया। उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी, जैसे वो किसी भी कीमत पर उन्हें सुरक्षित रखने का वादा कर रहा हो। पुलिस वाले ने उन्हें भरोसा दिलाया। उसकी आवाज पक्की थी, लेकिन उसमें चिंता भी झलक रही थी। उसकी आवाज पक्की थी, लेकिन उसमें चिंता भी झलक रही थी। पुलिस वाले की आंखों में भी एक अनजाना डर था, जैसे वो भी मल्होत्रा की ताकत को समझता हो। लेकिन मल्होत्रा बहुत खतरनाक आदमी है। उसकी नजर हर जगह है। वो किसी भी वक्त कहीं से भी हमला कर सकता है। उसकी नजर हर जगह है। वो किसी भी वक्त कहीं से भी हमला कर सकता है। उसकी ताकत और पहुंच का अंदाजा लगाना मुश्किल था। अहान ने जारा को अपने पास खींच लिया, जैसे वो उसे इस खतरनाक दुनिया से बचाना चाहता हो। उसका स्पर्श सहारा और ताकत दे रहा था। जारा ने भी अहान का हाथ मजबूती से थाम लिया, जैसे वो भी इस मुश्किल घड़ी में उससे हिम्मत ले रही हो। हम इससे बाहर निकल जाएंगे, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में भावुकता थी। साथ मिलकर। उसकी आवाज में भावुकता थी। साथ मिलकर। अहान की बातों में एक उम्मीद की किरण थी, जैसे वो खुद को और जारा को यकीन दिला रहा हो। लेकिन अंदर ही अंदर उसे शक खाए जा रहा था।
क्या वो सचमुच मल्होत्रा के चंगुल से बच पाएंगे? क्या वो सचमुच मल्होत्रा के चंगुल से बच पाएंगे? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था, लेकिन एक बात तय थी, उन्हें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना था। टीवी पर खबरें आने लगीं। जैसे ही टीवी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश हुआ, घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई और उनके तनाव भरे डिनर में खलल पड़ा। वे दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। एंकर की आवाज बहुत गंभीर थी, जैसे वह किसी भयानक घटना की सूचना दे रहा हो। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसके शब्द उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ा रहे थे। जैसे ही उन्होंने सुना कि मल्होत्रा फरार हो गया है, उनके चेहरों का रंग उड़ गया। ब्रेकिंग न्यूज, विकास मल्होत्रा पुलिस हिरासत से फरार हो गया है। यह खबर सुनते ही उनके दिल की धड़कनें तेज हो गई। आहान ने गुस्से में मेज पर अपनी मुट्ठी दे मारी। उसकी आंखों में गुस्सा और डर दोनों झलक रहे थे। उसका गुस्सा उसके डर को छुपा नहीं पा रहा था। वह जानता था कि मल्होत्रा कितना खतरनाक है। मल्होत्रा खून का प्यासा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी शिकार की तलाश में हो, और वो दोनों उसके मुख्य निशाने थे। उन्हें पता था कि मल्होत्रा उन्हें नहीं छोड़ेगा। सेफ हाउस अब सेफ नहीं लग रहा था। हर कोने में उन्हें खतरा महसूस हो रहा था। वे एक आसान शिकार बन गए थे। उनकी सुरक्षा अब खतरे में थी। जारा का चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी आंखों में डर और चिंता साफ झलक रही थी। उसकी आंखें डर के मारे फटी हुई थीं। वह समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या करना चाहिए। अब हम क्या करेंगे? उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी कंपी थी। उसकी आवाज कांप रही थी। वह जानती थी कि समय बहुत कम है। आहान के पास कोई जवाब नहीं था। वह सोच में डूब गया। उसकी आंखों में चिंता और डर साफ झलक रहे थे। उसे जल्दी से सोचना होगा। हर पल कीमती था और एक गलत कदम उनकी जिंदगी को खतरे में डाल सकता था। उनकी जिंदगी इस पर निर्भर थी। उन्हें जल्द ही कोई ठोस कदम उठाना होगा, वरना मल्होत्रा उन्हें नहीं छोड़ेगा। पहाड़ों की ताजी हवा उनके फेफड़ों में भर गई जब वो ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ों के बीच बसे एक एकांत केबिन में पहुंचे। सफर बहुत तनावपूर्ण रहा था। पत्तों की हर सरसराहट, हर गुजरती हुई गाड़ी उनके दिलों की धड़कन तेज कर देती थी। लेकिन यहाँ प्रकृति की शांति से घिरे उन्हें शांति का एहसास हुआ। एक पल के लिए हम लगभग उस खतरे को भूल ही गए जो हमारे सिर पर मंडरा रहा है। उन्होंने साथ में खाना खाया। उनके हाथ एक दूसरे को छू गए। उनकी नजरें मेज के आर पार मिली। एक दूसरे की बाहों में उन्हें सुकून मिला। उनका प्यार अंधेरे में एक रोशनी की तरह था। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे गया, बर्फ से ढके नजारे पर लंबी डरावनी परछाइयां पड़ने लगीं। आहान के मन में शक पैदा होने लगा। वे अब तक सुरक्षित थे, लेकिन कब तक? क्या यह सुंदर जगह बस एक वाहम थी, तूफान से पहले की शांति? मुझे ये एहसास नहीं छोड़ रहा है कि कुछ ठीक नहीं है। क्या हमारा पीछा किया गया है? क्या मल्होत्रा की पहुंच हमारी कल्पना से भी ज्यादा है? उसने जारा की तरफ देखा, जो चैन से सो रही थी, और उसका इरादा और मजबूत हो गया। वो उसकी रक्षा करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अचानक हुई आवाज से आहान की नींद खुल गई। वो अपनी जैकेट उठाकर पूरी तरह सतर्क हो गया। उसने खिड़की से बाहर झांका। जंगल अंधेरा था। सिर्फ पेड़ों से होकर गुजरती हवा की आवाज आ रही थी। लेकिन तभी मैंने उसे देखा। परछाइयों में कुछ हिलता हुआ। कोई बाहर है। उसने धीरे से जारा को जगाया। उसकी आवाज धीमी थी। हमें यहां से जाना होगा, अभी। वे तेजी से चल दिए। उनके शरीर में एड्रेनालाइन दौड़ रहा था। जैसे ही वे पेड़ों से होकर निकले, शिकार होने की भावना और तेज हो गई। उनके पास समय कम होता जा रहा था। वे तेज सांस लेते हुए पेड़ों से बाहर निकले और अपनी कार की तरफ भागे। लेकिन जैसे ही आहान ने कार का दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, वो ठिठक गया। कार के टायर कटे हुए थे। वे फंस गए थे। अरे नहीं, टायर! रात में ताली बजाने की आवाज गूंजी। दो लोग अंधेरे से बाहर आए। उनके चेहरे परछाइयों से डीडी छंके हुए थे। आहान का खून ठंडा पड़ गया। ये एक जाल था। वापस स्वागत है आहान। क्या तुम्हें सचमुच लगता था कि तुम मुझसे बच सकते हो? स्क्रीन काली हो जाती है।